जेडीयू और टीडीपी हुई कमजोर, भड़के नायडू इंडिया में आने के दे रहे हैं संकेत। क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या वो जेडीयू और टीडीपी जिसके सहारे 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई थी, आज पहले जैसी ताकतवर नहीं रही? क्या भारतीय जनता पार्टी संसद में इतनी मजबूत हो गई है कि अब उसे अपने सहयोगियों की पहले जितनी जरूरत नहीं रह गई? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इसी वजह से सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू नाराज है? क्या एनडीए के अंदर बदलते नंबर गेम से नायडू और नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत कम हो रही है? और क्या आने वाले दिनों में भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से आने वाले संकेत एनडीए के सहयोगियों को आकर्षित कर सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा वायरल हो रही है चर्चा, खबरें चल रही हैं, संकेत हो रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि संसद में भाजपा की ताकत लगातार बढ़ रही है। पहले उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों में टूट की खबर आई, ये मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई, तो उसकी खबरें हमारा चैनल आपको लगातार दिखा रहा है। इन घटनाओं के बाद एनडीए का गणित बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जब गठबंधन का गणित बदलता है, तब सबसे पहले सवाल उठता है उन दलों पर जो सरकार बनाने में निर्णायक और अहम भूमिका निभाते हैं। 2024 की बात करते हैं। 2024 में भाजपा 240 सीटों पर रुक गई थी। उस समय जेडीयू और टीडीपी के बिना सरकार बनाना लगभग असंभव था। लेकिन अब 2026 में क्या तस्वीर बदल रही है? क्या भाजपा अपने लिए नए सहयोगी और नए ऑप्शन तैयार कर रही है? अगर ऐसा है तो जेडीयू और टीडीपी की बार्गेनिंग पावर पर इसका असर क्या पड़ सकता है? ये सवाल है। क्या नायडू और नीतीश कुमार पहले जितना दबाव केंद्र सरकार पर बना पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, अगर एनडीए के अंदर, एनडीए के भीतर उनकी राजनीतिक ताकत घटती है तो क्या भविष्य में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? आज इस रिपोर्ट में, आज इस खबर में, आज इस वीडियो में हम पूरे नंबर गेम को समझेंगे, पूरे आंकड़ों को समझेंगे, जानेंगे कि संसद में भाजपा की ताकत जो है कैसे बढ़ रही है, जेडीयू और टीडीपी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये भी मैं आपको आज इस रिपोर्ट में बताऊंगी। और आखिर क्यों सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि एनडीए के अंदर पावर बैलेंस बदल रहा है, इस पर भी आज हम रिपोर्ट में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको पूरा गणित जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस पर नजर डलवा देती हूँ। यह हेडलाइन देखिए, संसद में मजबूत होती भाजपा, एनडीए में जेडीयू और टीडीपी की कमजोर होगी ताकत, जाने नंबर गेम। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपकी दिखा रही हूं। पहले बिहार में बनी जूनियर पार्टनर, अब दिल्ली के पावर बैलेंस में कमजोर होगी जेडीयू, क्यों ऐसे कयास? अब जरा रिपोर्ट को भी देख लीजिए, रिपोर्ट देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं। सवाल यह है कि क्या हुआ, कैसे बदल रहा है संसद का ये आंकड़ा, ये बताने की कोशिश करती हूँ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट में टूट के बाद लोकसभा में भाजपा की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। ये खबरें आ रही हैं कि जहां विपक्ष टूट रहा है, वहीं भाजपा अच्छी स्थिति में है। सियासी घटनाओं ने विपक्ष को तो जोरदार झटका दिया है, साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर भी सत्ता के संतुलन को बदलना शुरू कर दिया है। इन सियासी घटनाओं का महत्व भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को अपने हिसाब से चलने की रणनीति को लेकर भी है। साल 2024 की बात अगर मैं करूं, आपको 24 में ले जाती हूं। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा महज 240 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय एनडीए में शामिल टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की वजह से सरकार बनने में कोई कठिनाई नहीं हुई, यानी इन दोनों ने साथ दिया, तब बैसाखी के सहारे भाजपा की सरकार बनी। इनके समर्थन ने मोदी सरकार की सत्ता में वापसी कराई। 2024 के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार शब्द की जगह एनडीए सरकार ने ले ली, क्योंकि
बैसाखी पर सरकार बनी, जो गठबंधन के लिए जरूरी था। इसका असर केंद्र सरकार के बजट पर भी साफ तौर पर देखने को मिला। एनडीए 3.0 के पहले बजट में आंध्र प्रदेश को नई राजधानी, अमरावती औद्योगिक कॉरिडोर और साथ ही साथ पोलावरम परियोजना के लिए भारी फंड भी मिला। ये चर्चाएं, ये खबरें मैंने आपको दिखाई थी पहले। वहीं बिहार को बुनियादी ढांचे, बाढ़ प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज भी दिए गए। भाजपा अपने इन सहयोगियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, क्योंकि भाजपा का साथ इन सहयोगियों ने ही दिया था 2024 में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर जो है बहुमत नहीं मिला था। भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में एनडीए के दो बड़े सहयोगी दल सामने आए। पहला था नीतीश कुमार का जेडीयू और दूसरा था चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी, यानी जेडीयू और टीडीपी ने भाजपा की सरकार बनाई। इन दोनों पार्टियों के समर्थन से ही मोदी सरकार जो है तीसरी बार सत्ता में वापस आए। और यही कारण था कि चुनाव के बाद मोदी सरकार के ज्यादा किसका गुणगान होने लगा, कौन सा शब्द सुनाई देने लगा? एनडीए सरकार, क्योंकि इन्हीं की साख से बीजेपी बनी, मतलब बीजेपी की सरकार बनी, क्योंकि उस समय जेडीयू और टीडीपी की ताकत काफी बढ़ गई थी। लेकिन अब 2026 में तस्वीरें कुछ बदलती दिखाई दे रही हैं। कैसे, वो भी बता देती हूं। 2 साल बाद यानी 2026 में अब ये गणित पूरी तरह से बदलता दिख रहा है। भाजपा अपने नेतृत्व में एक ऐसे इकोसिस्टम को तैयार कर रही है जो छोटे और बागी दलों के सहारे खड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट यानी कि यूबीटी के 6 सांसदों के पाले बदलने से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत बढ़कर 14 हो सकती है। वहीं अगर टीएमसी के 20 बागी सांसदों की बात करूं तो वहीं टीएमसी के अलग हुए 20 सांसदों का गुट एनसीपीआई भी एनडीए के पाले में है। ये दोनों ही गुट अपनी राजनीतिक ताकत के लिए पूरी तरह की से डिपेंड है, किस पर? भाजपा पर निर्भर है। इसके आने से भाजपा का समर्थन आधार जो है व्यापक हुआ है और उसे गठबंधन की राजनीति को संभालने के लिए अधिक ऑप्शन भी मिल गए हैं, यानी भाजपा के पास अब ऑप्शन ही ऑप्शन है। अब जानते हैं कि जेडीयू और टीडीपी की ताकत कैसे कमजोर हुई है, कैसे कमजोर हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको जानकारी दे देती हूं। इस नए घटनाक्रम का असर एनडीए के 2 सबसे बड़े सहयोगियों पर पड़ना तय है, जो अतीत में कई बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ भी चुके हैं। आपको बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति प्रबंधन से धीरे धीरे पीछे हटने और पार्टी के भीतर चल रहे नेतृत्व परिवर्तन के कारण जेडीयू अब उतनी आक्रामक नहीं दिख रही जितनी वो 2024 के नतीजों के ठीक बाद थी। एनडीए के भीतर अब जेडीयू को पहले से कहीं अधिक जो है मजबूती से स्थापित माना जा रहा है। लेकिन अब 2026 की तस्वीरों की बात करें तो 2026 में तस्वीर कुछ बदलती हुई दिख रही है। कुछ समीकरण बदलते हुए दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा अपने आसपास ऐसे दलों का एक बड़ा समूह जो है रेडी कर रही है, तैयारी कर रही है, जो पूरी तरह भाजपा पर निर्भर है। उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों के अलग होने की चर्चा है। दिल्ली में मौजूदगी है उनकी, जिससे एकनाथ शिंदे गुट की ताकत बढ़ सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों को लेकर भी नई राजनीतिक हलचल जो है दिखाई दे रही है। हर पल बंगाल के सांसदों की भी नई खबरें आती रहती हैं। अगर ये सभी ताकतें एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी होती हैं तो भाजपा के पास पहले से ज्यादा राजनीतिक ऑप्शन होंगे और यहीं से शुरू होता है असली नंबर गेम, असली आंकड़ा। 2024 में अगर जेडीयू या टीडीपी नाराज होते तो भाजपा के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन 2026 में भाजपा के पास अतिरिक्त सहयोगियों का सहारा दिखाई देने लगा है, यानी ऑप्शन दिख रहे हैं। यानी एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन धीरे धीरे भाजपा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति में दोस्तों, जब किसी दल की जरूरत होती है, जब किसी जरूरत से कम होते हैं तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाती है। यही वजह है कि अब चर्चा शुरू हो गई है कि जेडीयू और टीडीपी की ताकत पहले जैसी रहेगी क्या, क्योंकि पहले तो ऑप्शन नहीं थे भाजपा के पास, लेकिन अब ऑप्शन है सहयोगियों के। क्या भाजपा अब पहले की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर स्थिति में पहुंच रही है, जो अभी मौजूदा स्थिति है? हालांकि अभी भी जेडीयू और टीडीपी एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बदलते नंबर गेम, बदलते समीकरण, बदलती परिस्थितियों का असर भविष्य की राजनीति पर जरूर पड़ सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या एनडीए के अंदर बदलता हुआ ये शक्ति संतुलन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को परेशान कर सकता है?
देखिए दोस्तों, फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि टीडीपी या जेडीयू एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। ना ही चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कुछ बयान दिया है। लेकिन राजनीति में संभावनाओं का खेल बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत बहुत कुछ कह देते हैं और जब किसी गठबंधन में ताकत का संतुलन बदलता है तो नई चर्चाएं होना लाजिम हो जाता है, और यही चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर भाजपा लगातार मजबूत होती दिख गई तो क्या जेडीयू और टीडीपी की राजनीतिक अहमियत घट सकती है उसकी नजरों में? अगर ऐसा होता है तो क्या ये दल भविष्य में अपने लिए नए विकल्प चुन लेंगे, नए रास्ते तलाश सकते हैं? इसी को लेकर चर्चा चल रही है। क्या इंडिया गठबंधन इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और क्या विपक्ष एनडीए के सहयोगियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा? फिलहाल दोस्तों, इन सवालों के जवाब जो है भविष्य में है। भविष्य का गर्भ ही इन सवालों के जवाब दे पाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि संसद के अंदर बदलता हुआ नंबर गेम, बदलता हुआ समीकरण आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और इसी वजह से आज सबसे ज्यादा नजरें जेडीयू, टीडीपी और भाजपा के रिश्तों पर टिकी हुई हैं। क्या सब कुछ सामान्य रहेगा, ये सवाल उठ रहा है, या फिर 2027 और 2029 की राजनीति से पहले कोई बड़ा राजनीतिक धमाका देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है कि क्या जेडीयू और टीडीपी की ताकत सच में कम हो रही है, भाजपा को ऑप्शन मिल रहे हैं इस वजह से, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं, राजनीतिक चर्चाएं हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।